और अब बात करेंगे मार्केट की। आज के कारोबार में शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 147 पॉइंट चढ़कर 59,107 पर और निफ्टी 25 पॉइंट चढ़कर 17,512 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए आज मार्केट में सेक्टर्स का क्या हाल रहा, कहां तेजी और कहां मंदी? देखिए, आज रही तो खरीदारी वैसे, लेकिन लास्ट आवर में जो सेल ऑफ रहा उसके चलते जो शेयरों में तेजी थी वो कुछ हद तक कम हुई और जो कुछ शेयर फ्लैट थे वो लाल निशान में पहुंच गए। तो पहले कुछ निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर, जिसमें नेस्ले नंबर्स के बाद 2% चला, आईटीसी नंबर से पहले 2% चला, एचडीएफसी करीब 2% चला और रिलायंस एक बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिल भी रही है और करीब करीब 0.25% का उछाल रहा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील 0.2% नीचे, एनटीपीसी करीब 0.2% नीचे, एसबीआई 1.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में कंटेनर कॉर्प, सिंजीन, सोना बीएलडब्ल्यू और टीवीएस मोटर करीब 3.5 से लेकर 7% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल लिमिटेड 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर्स के बाद करीब 5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद 2% नीचे और टाटा टेली महाराष्ट्र भी करीब करीब 2% नीचे। एफएनओ में लीड कर रहा है कंटेनर कॉर्प, लास्ट आवर में बढ़िया तेजी थी, सिंजीन नंबर्स के बाद 7% चला, टीवीएस मोटर 3.5% और लॉरस लैब करीब करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएनओ में गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज डीमर्जर का इंपैक्ट, एस्ट्रल लिमिटेड 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर्स का इंपैक्ट, बिरला सॉफ्ट करीब करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ हद तक प्रेशर आज यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज आईटी में प्रेशर था, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग एफएमसीजी स्पेस में देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और ये तो रहा मार्केट अपडेट, लेकिन देश में कंजम्पशन तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है, ये कहना है एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल से बातचीत में शाह ने कहा कि आने वाले 20 से 30 साल कंज्यूमर के नाम रहेंगे और फैशन, लाइफस्टाइल, होटल, टूरिज्म सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जहां पर जबरदस्त तेजी है और वो है कंजम्पशन, चाहे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो, ऑटोज वगैरह हो या फिर जितने की आप एफएमसीजी को भी अगर उस बास्केट में इंक्लूड करें, मैसिव तेजी है यहाँ पर। ये एनेक्डोटल एविडेंस देख कर लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर, और वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? ये जो पॉकेट है वो बहुत ही जबरदस्त पॉकेट है। मेरा मानना ऐसा है कि जो पूरे विश्व भर में ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो पॉकेट है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा नया वर्ग है वो तकरीबन जो 350 पौने 400 जो हम जेन जी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा है और ये चाइना से भी बहुत बड़ा वर्ग है। अभी ये एक ऐसा समय है कि जो अगले 10, 20, 30 साल तक ये जो पॉकेट है उसमें जबरदस्त वृद्धि आएगी। पिछले 30 साल में जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी थी वो थी कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब वो कंपनी जो सोप, शैम्पूज, चाय, कॉफी जो बेच रहे थे। जो अगला 10, 20, 30 साल है उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एरिया है, चाहे फैशन हो, एक्सेसरीज हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, प्रीमियम होम्स हो, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये जो पूरा जो सब पॉकेट्स है, हमें उसमें एक जबरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। और मार्केट गुरु नीलेश शाह की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। बाजार में ट्रेडर्स के लिए अब एक चेतावनी है। अगर आप 21 या फिर 24 अक्टूबर को शेयर लेंगे तो आपका सेटलमेंट 27 अक्टूबर को होगा। इस पूरे डिटेल पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, जो भी ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी लोग इंट्राडे पोजीशंस बनाते हैं, बीटीएसटी पोजीशंस बनाते हैं, नियर टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये जो जानकारी है ये काफी क्रूशियल है। दरअसल फ्राइडे को यानी कि 21 तारीख को और उसके बाद वाले हफ्ते में हम त्योहार की तरफ जाएंगे जिसमें दिवाली होगी, तो उसमें कई सारी ट्रेडिंग हॉलीडेज होंगे, तो सेटलमेंट साइकिल के अंदर थोड़ा फेरबदल होगा। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और 21 तारीख को कोई पोजीशन, फ्राइडे की कोई पोजीशन ले रहे हैं, तो उसका सेटलमेंट आपको जाके कहीं 27 तारीख के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बड़ी ट्रेडिंग साइकिल के बाद आपका कहीं सेटलमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा और वही क्लब होगा 24 तारीख के सेटलमेंट के साथ, यानी दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग के सेटलमेंट के साथ। क्योंकि दिवाली है इसीलिए आपका सेटलमेंट की जो साइकिल है उसको क्लब कर दिया गया है। इसको और आसान सरल भाषा में आप एक आंकड़ों के जरिए समझेंगे कैसे फेरबदल होगा इस पूरी ट्रेडिंग को लेकर। दरअसल शुक्रवार का दिन जो है वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग का दिन है जिसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो अगर आप उसमें कोई पोजीशन को लॉन्ग करते हैं तो आपका T+2 के हिसाब से सेटलमेंट जो होना चाहिए आमतौर पे वो मंगलवार को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक
नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल है। लेकिन क्योंकि सोमवार को दिवाली है, जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और उस मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 घंटे के लिए ट्रेड जो है वो खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसीलिए उसका सेटलमेंट भी क्लब किया जाएगा उसके साथ वाली साइकिल के साथ। इसीलिए पहला ट्रेडिंग सेटलमेंट बैठेगा 25 तारीख और उसके बाद दूसरा ट्रेडिंग सेटलमेंट, क्योंकि 26 को छुट्टी है इसलिए बैठेगा 27 तारीख। इसीलिए आपका 24 तारीख का सेटलमेंट और 21 तारीख का सेटलमेंट, दोनों सेटलमेंट जो है वो एक साथ क्लब होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि 27 तारीख को सेटल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी पोजीशन अगर आप ले रहे हैं तो इसी आधार से लीजिएगा कि दिवाली वाले दिन यानी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन और उसके बाद की छुट्टी जो 26 तारीख को है, उन दोनों को सेटल करने के बाद 27 तारीख को ही आपका सेटलमेंट ट्रेड आपके पास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है सभी ट्रेडर्स के लिए जो कि अपनी पोजीशंस को फ्राइडे या ओवरनाइट या BTST के तौर पे लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और गुजरात में कपड़ा मिल मालिकों की दिवाली क्यों हो रही है फीकी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।